झारखंड में इंडिया गठबंधन की धमाकेदार जीत के बाद आज यानी कि 5 दिसंबर 2024 को हेमंत सरकार के कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। आज राजभवन में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। जेएमएम कोटे से रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, सुदेव कुमार सोनू, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो मंत्री बने। वहीं कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा राजद कोटे से गोड्डा सीट से विजयी हुए संजय प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद के नामों के ऐलान के साथ जिस नाम ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है वो है मांडर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाली शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी हेमंत कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। महिलाओं को साधने के साथ साथ कांग्रेस शिल्पी के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने में भी कामयाब रही। क्षेत्रीय आधार पर शिल्पी नेहा तिर्की दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से ताल्लुक रखती हैं और जातीय आधार पर देखें तो वह आदिवासी होने के साथ साथ क्रिश्चियन भी हैं। मतलब शिल्पी के रूप में हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में दक्षिणी छोटा नागपुर के आदिवासी इलाके से आने वाली एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार आदिवासी क्रिश्चियन युवती को जगह दी है। शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में बात करें तो उन्होंने मांडर विधानसभा सीट से दूसरी बार जीत दर्ज की है। उनका सामना इस बार भाजपा प्रत्याशी सन्नी टोप्पो से था, जिसे उन्होंने 22,135 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। शिल्पी की पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरुआत से ही राजनीतिक रही है। उनके पिता बंधु तिर्की कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। हालांकि साल 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया था, जिससे उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इसके बाद बंधु तिर्की ने अपने राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा। शिल्पी उस दौरान फुल टाइम अपने करियर पर फोकस कर रही थी। वह बैंगलोर में एक जानी मानी कंपनी में बतौर ब्रांड मैनेजर काम कर रही थी। शिल्पी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बैंगलोर के ही क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई भी की। कुल मिलाकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद उनका राज्य की सियासत से कोई नाता नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली जिसने उन्हें राजनीति में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। बात जो उनके परिवार के प्रतिष्ठा पर आ पहुंची थी, तब शिल्पी ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। साल 2022 में हुए मांडर उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। यही वह समय था जब शिल्पी अपनी नौकरी छोड़ राजनीति में उतर गई। शिल्पी नेहा तिर्की ने उपचुनाव के दौरान जनता के बीच जाकर पिता के स्वाभिमान और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में पिता बंधु तिर्की को फंसाने की बात करते हुए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। उसमें उन्हें काफी हद तक फायदा भी मिला और आखिरकार मांडर उपचुनाव में जीत दर्ज करके शिल्पी अपने पिता की प्रतिष्ठा बचा पाने में सफल रही। उस दौरान भले ही बंधु तिर्की ने ही चुनाव की पूरी बागडोर संभाल रखी थी, लेकिन समय के साथ साथ शिल्पी राजनीति में परिपक्व होती चली गई। करीब 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। बात चाहे क्षेत्र की हो या फिर सदन की, शिल्पी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। नई नवेली पॉलिटिकल खिलाड़ी ने सदन में विपक्ष के नेताओं की खटिया खड़ी करके रख दी थी। यहाँ तक कि वह अपनी ही सरकार को घेरने से भी नहीं बचती। बात साल 2022 के शीतकालीन सत्र की है, जब सेशन के अंतिम दिन तक भी उन्हें सदन के पटल पर अपने सवाल प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला था। विधानसभा स्पीकर के इस रवैये से परेशान कांग्रेस विधायक ने खुल्लम खुल्ला सीएम हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल दिया। मीडिया को ब्रीफ करते हुए शिल्पी ने हजारीबाग के बरही प्रखंड में 8 एकड़ सरकारी भूमि के घोटाले का मामला उठाते हुए प्रदेश सरकार पर इसमें संलिप्त होने का आरोप तक लगा दिया था। इसी तरह उन्होंने आदिवासियों की बरसों की मांग को सदन तक लाने का काम किया। सरना धर्म कोड का मुद्दा शिल्पी ने मुखरता से सदन में उठाया और अपने ही सरकार पर इसे लागू करने के लिए लगातार दबाव बनाया।
रांची कॉलेज को जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया, तब भी उन्होंने इस नाम पर आपत्ति जताते हुए कड़क लहजे में इसका विरोध किया। वहीं हाल के समय में शिल्पी नेहा तिर्की ने बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मुद्दे पर अपनी बयानबाजी से विवाद मोल ले लिया था। बीजेपी के चुनावी एजेंडे बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा तो दिख रहा है, लेकिन रांची और आसपास के इलाकों में बदलते डेमोग्राफी पर इनकी नजर क्यों नहीं जाती? भाजपा के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं होता? उनका इशारा सीधे तौर पर राज्य में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की ओर था, जिन्हें झारखंड के लोग कई दफा बाहरी भी कहते हैं। इस मुद्दे को उन्होंने सदन में भी पेश किया। शिल्पी को इसके लिए बहुत ट्रोल भी किया गया। कांग्रेस नेतृत्व ने तो उनके इस बयान से दूरी भी बना ली थी, लेकिन वह अपने बयान पर कायम रही। कुल मिलाकर शिल्पी ने 3 सालों के दौरान ही अपनी बेबाकी और परिपक्वता के कारण राजनीति में एक विशेष जगह बना ली है। ये सभी मंत्रिमंडल में शिल्पी नेहा तिर्की को शामिल किए जाने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।